इस वक्त हम मौजूद हैं अमन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय दिल्ली में और हमारे साथ हैं अमन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एमडी नाजीर, जो दिल्ली की चांदनी चौक लोकसभा से आज उन्होंने नॉमिनेशन किया है कल, यानी आज स्कूटनी थी, पर्चा भी ठीक हो गया। उनसे जानेंगे कि उत्तर पूर्वी लोकसभा में रहते हैं और फिर चांदनी चौक लोकसभा चुनाव लड़ने क्या है। जी नाजीर साहब, रहते हैं आप उत्तर पूर्वी लोकसभा में और लड़ चांदनी चौक से रही, क्यों? देखिए, भारत का नागरिक हूँ। पहली बात तो आपको बता दूं, कहीं भी लड़ सकता हूँ, मगर मुझे समस्याएं चांदनी चौक की जो विधानसभा है उसमें ज़्यादा दिख रही हैं और बहुत दूर दूर तक समस्याएं हैं। वहाँ ऐसा नहीं है कि जो वहाँ इससे पहले बीजेपी के हर्षवर्धन साहब थे, उन्होंने कोई काम नहीं किया। उन्होंने क्या, दिल्ली के सातों एमपी ने कोई काम नहीं किया। अब जनता उन्हें जवाब दे रही है और बीजेपी की नींदें उड़ी हुई हैं। नहीं, अगर नींद तो उड़ाने की बात तो गठबंधन कर रहा है, आप कहाँ हैं? अरे ऐसा है, आपने एक मिसाल सुनी है ना, कहते हैं भाड़ पे जब चने भुनते हैं ना कढ़ाई में, तो जब चने भुनते हैं एक चना आँख फोड़ने के लिए काफ़ी है। अगर उसका एक फूला भी आँख पे लग जाए ना तो आँख फोड़ देगा। आप हमें हल्के मत लो अमन समाज पार्टी को। हम इस टाइम जो राजनीति चल रही है उसके लिए एक एक वोट कीमती है। ऐसा नहीं है कि क्या नाम है हम कम है। भाई, हम पार्टी चुनाव आयोग से रजिस्ट्रेट करा की पार्टी चला रहे हैं तो हमारा हक है, हम लड़ेंगे, कहीं भी लड़ें। नहीं, चुनाव लड़ना आप हर इंसान का हक है, कोई भी लड़ सकता है, ये देश आज़ाद है। और लेकिन जो माहौल चल रहा है वो एक गठबंधन है, उसमें बहुत सारे दल हैं और एक तरफ बीजेपी है। लोग, आम जनता बीजेपी को हराना चाहती है और ऐसे में आप चुनाव लड़ते हैं, वोट का डाइवर्सन होता है। नहीं, डाइवर्सन नहीं है ये डाइवर्सन नहीं है। देखिए, हो सकता हम जीत जाए। आपने कैसे कह दिया? ये तो जनता का मूड है, जनता की सोच है। कब कुदरत फैसले बदल देती है पता नहीं लगता। कभी कभी ऐसा हुआ जिसे सोचते नहीं थे वो काम हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। हर आदमी अपनी किस्मत पर लड़ता है, अपनी आवाज़ पर लड़ता है, अपने जो काम हैं, अपने जो मैनिफेस्टो लाएंगे उसके ऊपर लड़ता है। और वो कितने कारगर होते हैं, कितने कामयाब होते हैं, जनता फिर उसी हिसाब से आगे बढ़ती है। नहीं, बात तो आपकी मैं मान ले सकता हूँ कि अब मुकद्दर का मामला हो सकता है, जनता का पलड़े मामला हो सकता है, लेकिन जो हालात हैं वो हालात ये हैं कि भाई जो छोटे दल हैं, चाहे बसपा की हम बात करें और दलों की बात करें, उनकी तरफ जनता ना देख रही है कांग्रेस गठबंधन की तरफ। ठीक, आपकी बात मानते हैं। देखिए, कांग्रेस हो और पार्टियां हो, अदर पार्टियां, चाहे आम आदमी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी के इतिहास आपको पता है कितने कम समय में कहाँ पहुंची। देखिए, इन लोगों ने गठबंधन तो बनाया है, मगर छोटी पार्टियों को ना उम्मीदवार बना के साथ में लेके तो चलते, मगर नहीं जी, बड़ी पार्टियां साथ है तो हमारा गठबंधन है। अभी इन्हें यही नहीं पता है। अगर जब परसेंटेज की बात आती है, जब वोटों की बात आती है, तो उसके हिसाब से इन्हें सब कुछ लेना पड़ता है। इसीलिए हमारा हक है, हम लड़ेंगे। और हम सबसे पहले अगर राज्यसभा एमपी में क्या नाम है पार्लियामेंट हाउस में पहुंचते हैं तो हम सबसे पहले दिल्ली के अंदर सबसे पहले हम जो भी स्कूल की एजुकेशन है उसमें संविधान लागू कराएंगे। उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे कि नवीं से लेके 12वीं तक स्कूलों में सिर्फ संविधान का एक चैप्टर होगा। पूरा संविधान इन 3 सालों में उसे कंप्लीट करा दिया जाए, उसके पेपर भी होंगे। अच्छा, जिस तरह से आपने कहा संविधान की बात करें तो सभी पार्टियां अपने अपने मुद्दों की बात करती हैं। देखिए, मुद्दा नहीं, संविधान तो आम आदमी पार्टी सिर्फ एजुकेशन पे काम। देखिए, मेरी बात सुनिए, आम आदमी पार्टी तो फेल है। एजुकेशन कहाँ है उनकी? बच्चों को किताबें अभी तक नहीं मिली, कहाँ है वो? क्या नाम है उसे एक बार बताइए। पहला दौर है जो एक मुख्यमंत्री इतनी नीचता पे आ गया जिसने इस्तीफा नहीं दिया और बैठ के जेल में बैठा हुआ है। ये क्या जनता के साथ इंसाफ है? पहले इस्तीफा देता पार्टी के और लोग हैं और नेता हैं। क्या उसे केजरीवाल को उन लोगों पे भरोसा नहीं है कि और पार्टी के लोग हैं उन्हें मुख्यमंत्री बना दे? अब देखिए, सुनीता केजरीवाल को क्या नाम है दुनिया भर प्रचार के लिए उतार दिया। देखिए, केजरीवाल की मंशा जो है, सोच बड़ी गलत है। वो अपने आप को हीरो बनाना चाहता है। पार्टी के जितने भी नेता हैं, केजरीवाल की गलती से जेल में है, ना कि किसी और बात की गलती से। केजरीवाल की गलतियों का जो नतीजा है वो नेता भुगत रहे हैं। तो क्या इसका केजरीवाल की गलतियों का मुनाफा आपको होने वाला है? नहीं, देखिए, केजरीवाल की गलती अलग है, मेरी चीज़ अलग है। मुनाफा तो हमें होगा इंशाल्लाह। हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, कोई बच्चों का खेल नहीं है। लोकसभा है, लोकसभा हाउस में हमें ये जनता पहुंचाएगी। हम जनता से पूरी उम्मीद रखते हैं, इंशाल्लाह जनता हमें वोट करेगी। क्यों? हमारे मुद्दे बहुत सीधे हैं, साफ हैं, हम झूठे नहीं। और हाँ, एक बात और है, हम तो जनता से यही अपील करते हैं, अपने बीच का आदमी लाओ, जो मेहनत कश आदमी हो, जो तुम्हारे बीच का होगा, जिसने अपने बच्चों की पढ़ाई कितनी मुश्किल से कराई होगी और वो तुम्हारी पढ़ाई बच्चों की करा सकता है, वही तुम्हारी समस्या समझ सकता है। आज एक बात बता दीजिए, एजुकेशन कहाँ पहुँच गई है? इतनी महंगी एजुकेशन है, एक गरीब आदमी का बच्चा नहीं पढ़ सकता। 8वीं तक तो जैसे तैसे तक खींच देते हैं, स्कूल सरकारी हैं, मगर उसके बाद भी जितना भी
स्कूल प्राइवेट हो या सरकारी, अमन समाज पार्टी आएगी तो पूरा स्लेब एक कराएगी। एनसीईआरटी का स्लेब एक होगा, कोई भी किताब स्कूल नहीं देगा। प्राइवेट स्कूल अपनी किताब एक्स्ट्रा नहीं थोप सकता, चाहे उनके स्कूल चलें या ना चलें, तो हम सरकार में मर्ज कर देंगे। आओ हमारे साथ, हम तनख्वाहें देंगे, हम देंगे सब कुछ। अच्छा, जिस तरह से आपके पास न वो संगठन है, न लोग हैं, पार्टी भी नहीं है, ऐसे में आम आदमी पार्टी गठबंधन का कांग्रेस का उम्मीदवार वहाँ पर है और बीजेपी बड़ी देश की बड़ी पार्टी वहाँ सामने है, देखिए तो कैसे मुकाबला कर पाएंगे? देखिए, मुकाबला तो मैदान में होता है और मैदान में हम उतर चुके हैं। हमें डर नहीं है शिकस्त का और हार का। एक बात तो हमारे पास खोने के लिए क्या है, पाने के लिए मौके हैं। हम तो पाना चाहते हैं और जो भी जनता का, जनार्दन का जो भी हमें वोट बैंक मिलेगा उसका फैसला सर आंखों पे होगा। और हम पहली बात तो ये बताते हैं, हम जीत रहे हैं 40 लोग। नहीं तो नहीं लगता कि आपके चुनावी में जितना मजबूत लड़ेंगे उतने बीजेपी मजबूती से चुनाव जीतेगी? देखिए, ये हमें नहीं पता बीजेपी मजबूती है या कांग्रेस की मजबूती है, गठबंधन की है। हम तो एक ही बात कहते हैं, जितनी बड़ी पार्टियां गठबंधन करती हैं उन्हें छोटी पार्टियों क्यों भूल जाती हैं, उन्हें क्यों नहीं साथ लेती हैं। हमारा तो इस बात पे गुस्सा है, बीजेपी फिर बदनाम बीजेपी को करते हो कि बीजेपी। अरे भाई, गठबंधन में छोटी छोटी पार्टियों के साथ लेते हैं, उनका कुछ तो वोट बैंक होगा, वो आपके साथ होते। हाँ, आपका गुस्सा है कि गठबंधन ने आपके साथ नहीं लिया इसलिए हम चुनाव हरा देंगे गठबंधन? नहीं, हम नहीं हराने वाला ऊपर बैठा है। आप वोट काटेंगे, हारेंगे? सबका मालिक एक है, अब वो मालिक ऊपर बैठा है, सबको देख रहा है, सारे फैसले वही लेता है। और जनता तो क्या नाम अपना कोशिश करती है, हम भी हर चीज में कोशिश करते हैं, मगर उसका ऊपर वाले हुक्म होगा जब ही हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।